मेरे प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल। तो आज हम आए हैं 10th मूविंग 11th के स्टूडेंट के लिए। जो बच्चे अभी अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम देके 10th पास हुए हैं, उनको सहृदय मेरा धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। तो बच्चों, मेरा नाम है आदित्य कुमार और आपका सुंदर सा चैनल आदित्याज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आप जिला टॉपर हो या बिहार टॉपर हो या पूरा दुनिया के टॉपर हो या इंटरनेशनल टॉपर हो, मार्क्स बहुत अच्छा आया है या कम आया है या खराब आया है, एकदम घबराना नहीं है। 10th का रिजल्ट सिर्फ 11th में एडमिशन के लिए है। 10th का रिजल्ट ना आपका करियर बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। बिल्कुल नहीं घबराना है। आप अच्छे से सुनिए मेरी बातें, एकदम मन को सुकून मिलेगा। तो 10th का रिजल्ट आपका करियर बना नहीं सकता है न बिगाड़ सकता है। कहने का मतलब यह हुआ है कि आप जंप करने वाले 11th में। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे ना, वो एक गिलास पानी है। अब समुंदर में आ रहे हैं और समुंदर में तैरने का मजा ही अलग है, क्योंकि अब सिलेबस पूरा बड़ा हो जाएगा और आपके उज्जवल भविष्य में मेरा जो भी हेल्प रहेगा मैं बिल्कुल दिल से करूंगा, जान जी लगा दूंगा आपको पढ़ाने में। तो अभी 11th का लेक्चर हम यूनिट्स मेजरमेंट शुरू कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट है और लेक्चर नंबर 9 में हम एरर एनालिसिस शुरू करेंगे। और आज हम थोड़ी देर बाद प्रोग्राम रिलीज करेंगे, आप देख सकते हैं। उसी प्रोग्राम से हम सालों भर स्टडी करेंगे। बच्चों, जो लोग दुखी हैं कि मेरा नंबर कम आ गया है, क्या करें हम, तो ध्यान से सुनिए, हम कहानी के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। मान लो एक दार्शनिक था और वो अपने शिष्य के साथ, स्टूडेंट के साथ, या कह लो चेला, एक दार्शनिक अपने चेला के साथ कहीं जा रहा था। क्लियर? तो उनको प्यास लगा। जहां पे प्यास लगा वहां बहुत ही सन्नाटा था, है ना, बहुत ही सुनसान इलाका था। कहीं घर दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास का तीव्रता बढ़ते ही गया, उनकी इच्छा बढ़ते ही गया कि मुझे अब पानी चाहिए। मतलब अब वह नहीं रह सकते थे पानी के बिना। ये व्याकुल होने लगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलते गए, हिम्मत नहीं हारे। जब बहुत दूर गए तो एक टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया। तो दार्शनिक और उनका चेला गया वहां पे, दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से 3 आदमी बाहर आए। एक दयनीय इंसान, उसकी पत्नी और बच्चा, सब फटे चिथड़े कपड़ों में, एकदम बेहाल बदहाल स्थिति में थे। तो ये सबसे पहले बोले कि मुझे पानी चाहिए। ठीक है, अतिथि का मतलब ही है जिसके आने की तिथि ना हो। पानी दिया गया, पानी पिए। पानी पीते समय ये देखे कि उस टूटे फूटे घर के सामने, उस किसान के घर के सामने बहुत सारा जमीन बंजर पड़ा हुआ था। तो दार्शनिक पूछ बैठे कि जमीन आप ही का है? बोला हाँ, बंजर है, इसमें कुछ होता नहीं है। तो दार्शनिक फिर पूछे कि आपका जीवन यापन कैसे चलता है, आपका भरण पोषण कैसे होता है? तो बोले मेरे पास एक भैंसी है, वो दूध देती है, थोड़ा सा दूध बेच लेते हैं और उसी से मेरा भरण पोषण होता है। बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत ही फटाल स्थिति में है। जिस समय ये वार्तालाप हो रहा था बच्चों, उस समय शाम का समय था। तो दार्शनिक बोले कि क्या मैं आज यहाँ रुक सकता हूं? तो हमारे भारतीय संस्कृति में मना नहीं किया जाता है, रुकने दिया गया दार्शनिक को और उसके चेला को। रात का 12 बजा तो दार्शनिक अचानक उठा और अपने चेला को बोला कि मैं इस भैंसी को मारूंगा, मैं इस भैंसी को मार के भागूंगा यहां से। उनका चेला घबरा गया, भयभीत हो गया। बोला गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं आप? एक तो यहां रुके हुए हैं, वो अपने तरफ से पूरा सेवा कर रहे हैं, और आप उनके भैंसी को मार के चले जाइएगा? जिन पे वो टिके हुए हैं उसी को मार के चले जाइएगा? इतना बड़ा पाप आप क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, मैं करूंगा। अब पहले का जो चेला थे वो अपने गुरु का बात टाल नहीं सकते थे।
बोला ठीक है। तो ये रातों रात उस भैंसी को मारकर चले गए, भैंसी की हत्या हो गई। उस घटना के 10 साल बाद उनका चेला बहुत बड़ा इंसान बना, अरबपति बन गए, बहुत बड़ा इंसान बन गया। लेकिन उसके दिल में ये खटक रहा था कि बड़े तो बन गए लेकिन मेरे से पाप हुआ है, क्यों ना हम उस पाप को कम करें, उस किसान से जाकर मिलकर हम कुछ मदद कर दें, कुछ आर्थिक मदद कर दें। तो वह आया। तो जब वह आया उस जगह पे तो हक्का बक्का रह गया। देखा कि वहां पे बहुत बड़ा बागान है फलों का, और किसान दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये दुखी होकर अपने गाड़ी में वापस लौट ही रहा था कि वो अचानक देखा कि गाड़ी से देखा कि किसान अपने बागान से हाथ में फल लिए हुए आ रहा था। इसके मन में खुशी हुई, ये दौड़ के गया किसान के पास, बोला क्या आप मुझे पहचाने? चेला बोला किससे? किसान से, कि क्या आप मुझे पहचाने? तो किसान क्या बोलता है, भला मैं उस रात को कैसे भूल सकते हैं, भला उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूं, वो रात जिस रात आप दोनों, आपके गुरु और आप बिना बताए चले गए और मेरी भैंसी उस दिन मर गई। तो चेला पूछा जब भैंसी मर गई तो आपका जीवन यापन कैसे चला? जिंदगी तो आपकी फटाल थी। बोला क्या करता, जिंदगी ऐसे भी बेबस थी और बेबस हो गई। मेरे पास कुछ जंगल थे, उसको बेचा, कुछ पैसे आए, उस पैसे से बंजर जमीन में कुछ बीज उगाया, कुछ पैसे और आए, उस पैसे से मैंने छोटा सा बागान उगाया, थोड़ा सा और पैसे आए, उस पैसे से हम बहुत बड़ा बागान खोले और आज हम 10,000 करोड़ का मालिक है। कहने का मतलब समझ लो बच्चों, जब तक उसके जीवन में भैंसिया थी, जब तक वो भैंसी के डोर से बंधा हुआ था, वो फटाल जिंदगी में था। लेकिन जिस दिन रात में भैंसी का हत्या हो गया, वो नया जीवन शुरू किया और अपने जीवन में नए आयाम को छुआ। मतलब जब तक तुम एक चीज पे टिके रहोगे ना यार, जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाओगे। किसी चीज से बंधे रहोगे, जकड़े रहोगे, बड़ा नहीं कर पाओगे। उस किसान के जीवन से उस भैंसी को हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक उसके जीवन में वो भैंसिया थी वो बहुत ही बदहाल स्थिति में था। लेकिन भैंसिया घटने के बाद वो जिंदगी में बहुत बड़ा मेहनत किया, बहुत कुछ पाया। आपके जिंदगी में भी कुछ ना कुछ उस भैंसी की तरह है जो आपको बांधे हुआ है। तोड़ दो उस रस्सी को। वो रस्सी कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली का, जो आपको रोकता है कि बेटा तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम IITN नहीं बन सकते हो, तुम डॉक्टरी नहीं निकाल सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। नहीं बच्चों, अभी तो आपका उम्र शुरू हुआ है, आप बेहतर कर सकते हो। अभी तो 10th का रिजल्ट ही आया है, आप 12th में बेहतर करो। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ये 2 साल गोल्डन टाइम है। ये 2 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। विश्वास करो अपने आप पे। आप वो सोना हो जो तपो और निखार आएगा। पहले ही से सोना हो, तपो और निखार आएगा। और जब निखार आएगा तो दुनिया आपको देखेगी, आपकी चमक को देखेगी। आप वो हीरा हो जो अपना मोल नहीं बताते हो। आप अनमोल हो मेरे दोस्त। आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये जीवन में समय रुकता नहीं है, समय तो चल ही रहा है ना। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको और बता रहा हूँ। एक आप ही की तरह स्टूडेंट, आप ही की उम्र का स्टूडेंट जंगल से जा रहा था। दैट मीन्स शाम के समय उसके कोचिंग में छुट्टी हुआ और वो जंगल से जा रहा था। उसके घर का रास्ता जंगल होके जाता था। शाम का समय था, वो जंगल में बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा। जाते जाते क्या देखा, वो कुएं में जा गिरा। कुआं था खोदा हुआ, लेकिन गिरते गिरते उसको एक पेड़ का टहनी पकड़ा गया। गिरा नहीं, भगवान बचा लिए। पेड़ का टहनी तो पकड़ लिया, लेकिन कुआं के अंदर 2 सांप था जो डसने के लिए तैयार था। जैसे वो बच्चा गिरता डस लेता। अब इतने से भी नहीं हुआ तो जिस टहनी से वो लटका हुआ था उसी समय 2 चूहा उसको कुतर रहा था, टहनी को काट रहा था। अब देखो संकट बढ़ता ही जा रहा है। इतने से भी नहीं हुआ तो एक हाथी आया, जिस पेड़ के टहनी से लटका हुआ था उस पेड़ को वो हाथी अपने सुर में लगाकर लपेट के उखाड़ फेंकना चाहता था। हाँ, उसी पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता भी था, जो पेड़ के हिलने के कारण उस स्टूडेंट को काट नहीं सकता था। वो चारों तरफ संकट से गिर गया। एक तो पेड़ से लटका हुआ, नीचे कुआं में सांप,
जिस टहनी से लटका हुआ है चूहा उसे कुतर रहा है, जिस पेड़ से लटका हुआ है हाथी उसे अपने सुर में फंसाए हुआ है, और मधुमक्खी का छत्ता भी है। इतने में वो प्रभु को दिल से याद किए, है ना, कि प्रभु मुझे बचाइए, इस संकट से निकालिए, जैसे आप अपने दुखी समय में प्रभु को याद करते हो। तो इतने देर में क्या हुआ, प्रभु के आने से पहले वो मधुमक्खी के छत्ता से मधु टपकने लगा, और मधु इसके होठों पे टपका तो ये चाटने लगा, और ये चाटने में मशगूल हो गया। चारों तरफ ये संकट से घिरा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा खुशी मिला, ये खुशी में लिप्त हो गया, मधु को चाटने लगा। इतने देर में प्रभु आए, बोला बेटा वत्स, तूने मुझे याद किया, चलो मेरे साथ आ। ये बोला प्रभु बस 1 मिनट थोड़ा सा और मधु चाट ले, बहुत ही मधुर है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु तो रुकेंगे नहीं, बोले बेटा तुम चाटते रहो, हम चले। ये चाटने में लिप्त हो गया। कहानी का मतलब समझ रहे हो? वो जंगल जो था वो जीवन का अंधकार है। जंगल जीवन का अंधकार है, जो अंधकार में फंसे हुए हैं। और जिस टहनी से वो लटका हुआ था, वो टहनी एक सहारा है, जो सहारा आपको मिलता है अपने फैमिली से, दुनिया जहान से। चूहा उम्र को शो कर रहा है कि हमारा उम्र दिन पर दिन घट ही रहा है, ये जीवन एक बार मिला है, इस जीवन में कुछ अच्छा कर लो, दोबारा का क्या पता। ये छोटे से जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हम लोग, अगर दिल से चाह ले तो। और हाथी वहां पे घमंड को शो कर रहा है कि घमंड में वो चूर है कि हम किसी भी चीज को उखाड़ के फेंक सकते हैं। और संकट तो हमारे चारों तरफ है, उस संकट से निकलने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। सहारा मिलता भी है, लेकिन हम उस समय खुशी में लिप्त हो गए, वो मधु चाटने में लिप्त हो गया। मतलब उसको जीवन जीने का एक अवसर मिला, प्रभु आए थे बचाने, लेकिन वह बचाव का पात्र नहीं बना, वो मधु में लिप्त हो गया, मधु चाटने में लिप्त हो गया। बच्चों, हम आपको ये समझाना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि खुशी में लिप्त मत हो जाओ। अभी अच्छा उम्र है, खुशी में लिप्त मत हो जाओ। जिस चीज में खुशी है ना, वहां सफलता नहीं है। पढ़ने में खुशी नहीं है, पढ़ना थोड़ा सा उबाऊ काम है, लेकिन पढ़ोगे तो सफलता कदम चुमेगी, दुनिया सैल्यूट करेगी, दुनिया आपका पूजा करेगी। क्षणिक सुख के लिए जीवन भंग मत करो, क्षणिक सुख को छोड़ दो, है ना। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, अपने आप को पत्थर बनाना है ना। ये नहीं सोचना है कि मेरा गर्लफ्रेंड हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो, अभी पत्थर बनाना है अपने आप को, है ना। आग से नाता, नारी से रिश्ता, गाना सुने होंगे हम लोग। ये जला के राख कर देता है। मेरी बातें अगर लग रही है, दिल को झकझोर रही है, तो मेरे बातों पे चलना। आग से नाता नहीं करना है और नारी से रिश्ता नहीं रखना है, जब तक कि लक्ष्य न मिले। और ये चीज हम सबके लिए बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए बोल रही है। ना बॉयज को गर्ल्स से मतलब रखना चाहिए, ना गर्ल्स को बॉयज से मतलब रखना चाहिए, जब तक कि लक्ष्य ना मिल जाए। तो बच्चों, इसी चीज के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं, फिर हम मोटिवेट करते रहेंगे। और आप लेक्चर देखिए, एक प्रोग्राम हम रिलीज करेंगे, और लेक्चर नंबर 9 जाएगा 11th के बच्चों के लिए, एरर एनालिसिस। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो शुरू से पहले देख लीजिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और जैसा भी हो कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, हमसे डॉट भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से।